नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सेल नहीं कर पा रहे हैं या अपनी टीम को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपको बताने आया हूं सेलिंग की ताकत के बारे में। और यह सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू के लिए है। मानो या ना मानो, सेलिंग एक बेसिक स्किल है। चाहे आप अपने दोस्त को कोई मूवी देखने के लिए मना रहे हो या आप किसी बड़े क्लाइंट को पिच कर रहे हो, आप सेलिंग कर रहे हैं। इस कला में महारत हासिल करना सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकता है। कैसे? आपको अपने गोल्स हासिल करने और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में मदद करके। अब बात करते हैं एटीट्यूड की। यह सब कुछ है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट आपके सबसे अच्छे टूल्स हैं। अगर आप खुद उस चीज पर बिलीव नहीं करते जो आप बेच रहे हैं, तो गेस व्हाट, कोई नहीं करेगा। आपको अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया या खुद पर भी भरोसा करना होगा। और कमिटमेंट, ये बहुत जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं खुद को सेल्स में मास्टर करने के लिए डेडिकेट करने की, लगातार सीखने, प्रैक्टिस करने और लगे रहने की। आप जितना ज्यादा करेंगे उतने ही बेहतर होते जाएंगे। ये उतना ही सिंपल है। अपने बायर को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, यह और भी ज्यादा सुनने के बारे में है। उस रैपोर्ट को बनाइए, उनकी जरूरतों को सच में समझकर और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनका भरोसा जीतिए। अब सेलिंग प्रोसेस शायद डरावना लगे, लेकिन यह सिर्फ कुछ स्टेप्स हैं। प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, क्लोजिंग और फॉलोइंग अप। हर स्टेप एक मौका है अपने कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से अपने अप्रोच को अडेप्ट और टेलर करने का। और हाँ, आपको ऑब्जेक्शंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन घबराइए मत। ऑब्जेक्शंस बस छिपे हुए अपॉर्चुनिटीज हैं। बिना डिफेंसिव हुए उन्हें हैंडल कीजिए, उनका पहले से अंदाजा लगाइए और अपने आंसर्स के साथ तैयार रहिए। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। ऑलवेज बी क्लोजिंग, ABC। सेल मांगने से मत कतराइए और कभी कभी थोड़ा पुश करना जरूरी होता है। अपनी क्लोजिंग टेक्निक को सिचुएशन और उस व्यक्ति के हिसाब से मैच कीजिए जिससे आप डील कर रहे हैं। फॉलो अप में परसिस्टेंस, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यही वह चीज है जो रिलेशनशिप को बनाए रखती है और आपको कंपटीशन से अलग करती है। यह आगे चलकर ज्यादा सेल्स और रेफरल्स ला सकता है। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात करते हैं। रोल प्लेइंग के जरिए अपना कॉन्फिडेंस बनाइए। टाइम सेंसिटिव ऑफर्स के साथ अर्जेंसी पैदा कीजिए और हमेशा वैल्यू पर फोकस कीजिए, सिर्फ फीचर्स पर नहीं। और याद रखिए, अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना और नेटवर्किंग करना बहुत अहम है। अंत में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर काम कीजिए। अपनी एक्सपर्टीज और रिलायबिलिटी को दिखाइए। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाइए और पोटेंशियल क्लाइंट से कनेक्ट कीजिए। याद रखिए,